एक ही अपने स्वरूप को जानने का है, अपने देह अध्यास को मिटाने का है, मैं को गंवाने का है, और उसका सरल में सरल इलाज जो है, तरीका जो है, वो है प्रेम। अभी प्रेम तो कभी दुनिया में तो होता ही नहीं है। दुनिया में प्रेम होता है मतलब का, वापसी। तभी जब सच्चा प्रेम मिलता है किसी को पता नहीं है। मैंने दुनिया के कई अरबपति लोगों से मुलाकात की है जिसके पास इतना अथाह धन है जो उनको खुद पता नहीं है कि मेरे पास कितना धन है, फिर भी दिल खाली। तभी हम कारण ढूंढते हैं, इसका कारण क्या है? क्योंकि मनुष्य जब छोटा होता है तो अंदर में कई प्रकार की इच्छाएं होती है, डिजायर्स होती है। काश भगवान मेरी प्रेयर सुन ले, काश मेरे को एक जबरदस्त बड़ा बंगला मिल जाए, मोटर कार मिल जाए, खूबसूरत स्त्री मिल जाए या खूबसूरत मर्द मिल जाए, बेटा हो जाए, लड़का हो जाए, लड़की हो जाए, बंगला मिल जाए, फॉरेन की टूर करें, अमेरिका देखें, लंदन देखें, स्विट्जरलैंड देखें, सब देखा, सब इच्छाएं पूरी हो गई। लेकिन अंदर में तृप्ति आई नहीं, शांति आई नहीं। क्योंकि इस दुनिया के सुख में एक बात याद रखना, अभी भी हम कार में आ रहे थे तो बोला ये हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि मन अंदर जो है वो अपनी एक कल्पना बना के बैठा है। तो मैं हमेशा तंदुरुस्त रहूं, हमेशा जवान रहूं, कोई भी मेरे जीवन में चेंज नहीं आए, बच्चा मेरा आज्ञाकारी होना चाहिए, धंधा व्यापार भी हमेशा अच्छा रहे, सब मेरे को इज्जत मान देता रहे, सब मेरी आज्ञा में चले, जैसा मैं चाहता हूं, जैसा मन चाहता है। लेकिन ये दुनिया भी चेंजेबल, जगत भी चेंजेबल, हालतें भी चेंजेबल, और ये जो दुनिया जो बनी है वो किसके आधार के ऊपर बनी है? कभी सुख है, कभी दुख है। इसी का नाम दुनिया है, इसी का नाम माया है। अभी मन क्या चाहता है? हमेशा मेरे को सब इज्जत दे। तो जब हमारे इतने अवतार आए, कृष्ण भगवान आया, तो सबने इज्जत दिया या बेइज्जती भी किया? अभी तक गालियां दे रहे हैं लोग, अभी तक गालियां दे रहे हैं। गुरु नानक को सिर्फ इज्जत मिली, मान मिला या बेइज्जती भी मिली? उसके परिवार ने कई टाइम उसकी बेइज्जतियां की, दुनिया के लोगों ने। रामचंद्र भगवान, हमने सामने गुरु को देखा, दादा भगवान को देखा। जो प्रेमी है, जो श्रद्धालु है, वो तो बहुत प्यार करते हैं, शुक्राना मानते हैं, उनकी तो जिंदगी बन जाती है, वो तो अपना सर कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन कई ऐसे भी होते हैं जो बेइज्जती भी करते हैं, गाली भी देते हैं, ये करते हैं, क्योंकि ये दुनिया का एक दस्तूर है। ये दुनिया बनी है सुख और दुख, मान और अपमान, आना और जाना। अभी आए हैं दूर दूर से, कहीं कहीं से आए हैं। कितना दिन रहेंगे? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, वापस जाएंगे या रह जाएंगे? तो आना और जाना, मिलना और बिछड़ना, जन्म और मृत्यु, लाभ और अलाभ, जीत और हार। नहीं तो मनुष्य के अंदर में इतना अभिमान हो जाए, इतना अभिमान हो जाए, बोले मैं खुद खुदा बन गया हूं, हट के। खुदा कौन सा? इसीलिए ये दुनिया जो बनी है चेंज, और उस चेंज के लिए अंदर में कोई तैयार है नहीं। अंदर टटोलना, मैं तैयार हूं। और दुखी क्यों होते हैं? जब अपनी मनमानी पूरी नहीं होती है, मन मुताबिक बात नहीं होती है। भाई मन चाहता है ये बात ऐसी हो जाए, ऐसे नहीं होती, क्योंकि ये सारा जगत है चेंजेबल। होल वर्ल्ड इज चेंजेबल, अदला बदली। और देख रहे हैं, थोड़ा जागना अंदर, थोड़ा अंदर वाले मन को जागृत करना,
कैसे खुद का ही बच्चा, इतना छोटा बच्चा कैसे बड़ा हो गया, कैसे जवानी आ गई, कैसे बुढ़ापा आ गया। और हमारे सामने सामने, मैंने तो सामने कई सत्संगियों को भी देखा है, परिवार में भी देखा है, सामने देखते देखते शरीर शांत हो गए। कई सत्संगियों को सामने, आज मिलके गया है, टेलीफोन पर बात हो रही है, घर में चला है, सुबह को टेलीफोन आता है, शरीर शांत हो गया। तो सब बोलता है कैसे जागें, क्या करें भाई, ये जागना जागना जो बोलते हैं, अगर जागें क्या, इससे जाग। तो तुम्हारा भी शरीर मट्टी का ही बना हुआ है, तुम्हारा शरीर भी मटका ही है, ये मटका भी एक दिन टूट जाने वाला है। सब जग चलनहार, अवतार भी नहीं रहे, ब्रह्मज्ञानी गुरु का भी शरीर नहीं रहा, कृष्ण का भी शरीर नहीं रहा, राम का भी नहीं रहा। बड़े बड़े तपस्वी योगी, बड़े बड़े जो प्राणों को जो है रोक के बैठते हैं, भाई मैं 500 बरस जीऊं, 1000 बरस जीऊं, ऐसे ऐसे भी प्राणों को रोकने वाले भी कई है। लेकिन कितना टाइम रोकेगा, क्योंकि जो ये मटका टूटने वाला है वो एक दिन जरूर टूट जाता है, टूट जाएगा। सब जग चलनहार, इसको बोलता है जागना, अपने लिए तैयारी करना। जिस दिन, एक बात याद रखना, जिस दिन जिसको मौत याद आएगा वो इस दुनिया में मेहमान की तरह रहेगा। जैसे तुम धर्मशाला में कई आके अभी रहेंगे, कुछ रहे भी होंगे, उसको पता है 3 दिन के बाद खाली करके देनी है, 4 दिन के बाद या 7 दिन ज्यादा में ज्यादा देते हैं। हम सब इस दुनिया में मुसाफिर खाने में बैठे हैं, धर्मशाला में बैठे हैं, सराय खाने में बैठे हैं। ये जग है सराय। कोई आए इस धर्मशाला में, एक आएगा फिर जाएगा, फिर दूसरा आएगा फिर जाएगा, फिर तीसरा आएगा। ऐसी तरह से ये मुसाफिर खाना, ये धर्मशाला लगी पड़ी है। ये जग है सराय, कोई आए कोई जाए, कोई आए कोई जाए। पर भूल के यहाँ कोई दिल न लगाए, लेकिन दिल भी ऐसी है लग जाती। यही बड़े में बड़ी भूल हो जाती है, मन अटक जाता है, लटका, अटका मन लटका, बस क्या करें, मेरा मन अटक गया है। अगर लटक गया है, अटक गया है, उसके लिए ज्ञान है। निकालो, हे अर्जुन, सबसे मन निकाल के पहले मेरे में रख, पहले गुरु में रखना पड़ता है। आसक्ति रख मेरे में, बाकायदे ममता रख, जैसी मर्द में, बेटे में, धन में ममता रखी है, ऐसी तरह से मेरे में तू ममता रख, मेरे में आसक्ति रख। लेकिन जो सच्चा गुरु होगा वो तुमको कभी भी अपने में अटकने नहीं देगा, क्योंकि उसके पास है सत्य का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है। वो तुमको बार बार जगाएगा, मैं भी शरीर नहीं हूं, तुम भी शरीर नहीं है। मेरा स्वरूप जो है वो आत्म स्वरूप है, तुम्हारा स्वरूप जो है वो भी आत्म स्वरूप है। इसलिए जितने भी वेद है, चारों ही वेद जो है, उसका जो तत्व है, जो तत्व उसका है वह अहम ब्रह्मस्मयी तत्त्वमसि। अहम ब्रह्मस्मयी, मैं ब्रह्म हूं, तत्त्वमसि, तुम भी वही है। जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है। न तो में न मुँह में जुदाई है, सूरत अपनी जी हुआई है। एक ही सूरत है, एक ही परमात्मा है, एक ही आत्मा है, सबके अंदर में बिल्कुल एक जैसी आत्मा है। शरीर, मन, अंतःकरण सबका, कर्म सबका अलग अलग है। मन सबका अलग है, नसीब सबका अलग है, प्रारब्ध सबकी अलग है, अंतःकरण सबका अलग है। अभी इधर हर एक को मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा जो असली स्वरूप है सबका। इसलिए दादा भगवान हमेशा बोलते थे, यू आर ऑलरेडी गॉड, यू आर ऑलरेडी गॉड। तुम पहले से ही भगवान है। कोई गुरु या कोई भी आके तुमको भगवान बनाएगा नहीं, लेकिन यू आर ऑलरेडी गॉड। तुम कोई गधा नहीं है जिसको घोड़ा बनाने का है।
भाई ये गद्दा है, गुरु को करामत करनी पड़ेगी, गद्दे से इसको घोड़ा बनाना है। नहीं, यू आर ऑलरेडी गॉड, तुम पहले से ही आत्म स्वरूप है, लेकिन भूल हो गई है, ऐसी संगत में आ गई है जैसे शेर भेड़ों के संग में अपना स्वरूप भूल जाता है और मैं करने लगता है। ऐसी तरह से तुम शेर होके भेड़ों के संग में आके मैं करना चालू कर दिया है। अभी फिर गुरु मिलता है, बोलता है तुम गलत राह में जा रहा है, तभी बोलता है भूले मार्ग जिसने बतलाया, ऐसा गुरु वड भागी पाया। तुम बहुत वड भागी है, अति भागशाली है, अति भागशाली है। और यकीन रखना अंदर में, जिसको भी इस ज्ञान के लिए प्रीत है, लगन है, प्यास है, तो जान लेना ये तुम्हारा आखिरी जन्म है। तुम इसके बाद वापस कभी भी जन्म मरण के चक्कर में नहीं जा सकते, हो ही नहीं सकता है, असंभव, नाशुदनी बात है। और जो इस ज्ञान से प्रीत रखता है और अपने स्वरूप में जागता है, गुरु के वचनों को अमल में लाता है, वो निस्संदेह मुक्त होगा नहीं, लेकिन अभी से ही मुक्त होके बैठेगा और जीवन मुक्ति का रस आनंद अभी से ही लेगा। इसीलिए गुरु सामने मिलता है। तुम्हारा तन मेरा तन एक जैसा है, कोई डिफरेंस नहीं है। 5 तत्व है, उसमें भी चेंज आती है। 5 तत्वों में गुरु के शरीर में भी चेंज आती है, तुम्हारे शरीर में भी चेंज आती है। शरीर सबका चेंजेबल है, शरीर सबका फानी है, शरीर सबका जाने वाला है, लेकिन मैं तीनों ही काल में ये शरीर हूं ही नहीं। शरीर मेरा एक कपड़ा है, शरीर मेरा एक लिबास है। तभी जब युद्ध के मैदान में अर्जुन बैठा था तो भगवान ने उसको बताया, तुम डर किस बात का करता है? तो भाई इतने लोग मर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे, क्या होगा, मेरे ऊपर दोष तो नहीं पड़ेगा, मैं कैसे पाप कर्म करूं, ये करूं वो करूं। बोला ये सब ऊपर के कपड़े हैं, इधर कपड़ा, इधर जो है ये कपड़ा चेंज होगा, ये नया कपड़ा पहन के आएगा। इधर शरीर शांत हुआ, जो अंदर जीव है, जैसी जैसी वासना है, जीव इधर से निकला और इधर जाके जन्म लिया। बस इतनी देरी लगती है, मरता कोई नहीं है। लेकिन मरता कौन है? एक दिन सबने कई आके सवाल पूछते हैं, अंदर में आता है, कई क्वेश्चंस आते हैं, प्रश्न आते हैं। बोला आप बार बार कहते हैं आत्मा अमर है। हाँ बिल्कुल, आत्मा अमर है। जब आत्मा अमर है, मरता कोई नहीं है, तो आखिर मरता कौन है? सवाल उठता है, तो ये सवाल पूछता कौन है? सवाल पूछने वाला कौन है? आत्मा तो सवाल नहीं पूछती है, बोलता है मैं। ये तुम्हारी मैं मरती है। दुखी कौन होता है? जब मैं के साथ मेरा है, मेरा बेटा चला गया तो तुमको भी दर्द आता है। हाय हाय बेचारी का जवान बेटा जुल्म लगा पड़ा है, भगवान इसके बेटे को क्यों लिया? जवान मर्द चला गया, इसका जवान स्त्री चली गई, जवान लड़की चली गई, ये हो गया वो हो गया। गया नहीं है, ये तुम्हारी ममता रोती है, ये तुम्हारी इच्छा रोती है, ये तुम्हारा अहंकार रोता है। ये जन्म मरण के चक्कर में तुम्हारा अहंकार जाता है, मैं जाती है। जो जन्मों से ये बीमारी लगी पड़ी है, इस बीमारी को आके गुरु इलाज करता है, दवाई देता है। ये पुरानी जो बीमारी है, इस सत्य के ज्ञान से पुरानी बीमारी तुम्हारी खत्म हो जाती है। इसलिए गुरु रोज जगाता है। और देवदास गुरु के प्रेम के सिवाय वो कभी नहीं जाता है, निष्काम कर्म के सिवाय कभी नहीं जाता है। तुम कितनी भी मेहनत करेगा, समाधि लगाएगा, ध्यान करेगा, सत्संग में बरसों के बरस आएगा, फायदा बहुत होगा, लेकिन निष्काम कर्म के आरंभ के सिवाय, निष्काम कर्म के आरंभ के सिवाय तुम्हारा सकामी बंधन नहीं टूटेगा। तभी गीता में भगवान ने बोला, कई साधनाएं सब करते हैं, अलग अलग ढंग से पाने के लिए साधनाएं करते हैं, योग में बैठते हैं, समाधि में बैठते हैं,
प्राणों को खींच के रखते हैं, ये करते हैं, सब करते हैं, लेकिन मैं तुमको सुगम में सुगम, सरल में सरल तरीका बताता हूँ। इजीएस्ट वे, जाके तुम निष्काम कर्म करना। निष्काम का कर्म का भी अंदर में ध्यान रखना है। निष्काम कर्म क्या होता है? निष्काम, निष्काम जिसमें कामना भी नहीं होए, वापसी क्या मिलेगी? अहंकार भी नहीं होवे, तभी होगा निष्काम तुम्हारा कर्म। इसलिए मैं ज्ञान सुनाता हूं तो मैं निष्कामी हो गया हूं, नहीं। ज्ञान सुनाने से भी निष्कामी नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे अंदर में कभी भी अहंकार नहीं आए तो मैं सुनाता हूं, मैंने सुनाया है। सामने वाला बोलेगा तुम्हारे ज्ञान से मेरा उद्धार हो गया है। अभी दादा के लिए हजारों लेटर आते थे, हमारे पास हजारों लेटर आते हैं, सब जगह से आते हैं, शुक्राने का, इसका उसका। हम आंखें बंद करते हैं। ज्ञान किसका है? गुरु का। शुक्राना किसका है? गुरु का। हम खुद लायक नहीं थे, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं था, मेरे पास कुछ ज्ञान नहीं था, तो किसका है ये? शुक्राना किसका है? गुरु का। रिटर्न टू सेंडर, गुरु के पास भेजता। दादा भी हमेशा ऐसा अपना अनुभव सुनाता था। जब भी मेरा कोई शुक्राना मानता है, वाह वाह करता है, सब करता है, मैं आंखें बंद करता हूं और सब जितने भी कोई मेरी सराह करता है, शुक्राना मानता है, मैं वापस गुरु को भेज देता हूं कि गुरु तुम्हारे शुक्राने। मैं क्या था? मेरे पास कोई ज्ञान नहीं था, मैं इसके काबिल नहीं था, मैं इसके लायक नहीं था। तुमने बनाया है, लेकिन ये तुम्हारी अमानत है, मैं तुमको वापस भेजता हूं। जैसे न किसी का हमारे पास कुछ अमानत होए, पैसा होए, सोना होए, हीरा होए, तो मैं समझो अभी मेरा हो गया, नहीं, वो अमानत तौर है, वापस उसको देने का। कभी अहंकार नहीं आएगा। बाकी तुम जिसको भी ये ज्ञान सुनाएगा, जिसको भी हार्दिक प्रेम देगा, उसका कल्याण हो जाएगा। पंडित पिण गुरु प्रेम बिन लहे न आत्मरा। पंडित हो जाए, बहुत होशियार, भगवत गीता याद है, गुरु ग्रंथ साहब याद है, अष्टावक्र गीता याद है, रामायण याद है, महाभारत सब कंठ है, बिल्कुल भाई, बहुत होशियार है, बहुत चतुर है, बहुत चालाक है, लेकिन पंडित पिण गुरु प्रेम बिन लहे न आत्मरा। गुरु प्रेम माना आत्मक प्रेम। गुरु प्रेम ऐसा नहीं झप्पी लगाया, खाना खिलाया, घर में बुलाया, शहर में बुलाया, भाई बहुत गुरु से प्रेम है। गुरु माना आत्मक प्रेम। ध्यान में रखो अच्छी तरह से, कहीं शब्दों के जाल में नहीं फंस जाओ। भाई गुरु प्रेम माना भी गुरु से जाके प्रेम करने का, ये करने का है, इकट्ठे वॉकिंग करने का है, वो करने का है। कभी तो मैंने कई बार देखा था, कईयों को देखा है, और गुरु खाना जो है जूठा छोड़ेगा ना, उसमें भी जाके झगड़ा करेगा, शायद गुरु के जूठे खाने से जो है मेरा उद्धार हो जाएगा। बुद्धि मलिन जरूर हो जाएगी, लेकिन तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, याद रखो। गलत समझ नहीं लेना, सही समझ। कई फिर समझते हैं गुरु के पुराने कपड़े हम पहनेंगे तो मेरा भी उद्धार हो जाएगा, शायद मेरे को ज्ञान मिल जाएगा। ये सच्ची बात नहीं। गुरु के ज्ञान से, गुरु के ज्ञान से तुम्हारा उद्धार होगा, सत्य से उद्धार होगा। गुरु तुम्हारा बेड़ा पार करेगा, सत्य वचन से जगाएगा तुमको, तभी होगा सच्चा प्रेम, तभी होगी सच्ची श्रद्धा, तभी होगा अटल विश्वास। सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, होल वर्ल्ड 100 करोड़ एक तरफ, तुम अकेला। बोलेगा मेरा विश्वास, 100 करोड़ एक तरफ इकट्ठे हो जाए, मेरा विश्वास कभी टूट नहीं सकता है। ये होता है सच्चा विश्वास। ऐसा नहीं इसने ऐसा बोला, इसने बोला, इसने बोला। पहले मेरा बहुत विश्वास था, पक्का विश्वास था, अभी ना मेरा विश्वास कम हो गया, अभी ना मेरा बाकी टूट ही गया। अरे बाकी तो विश्वास दूर था, क्या तेरा विश्वास था ही नहीं, झूठा विश्वास था। सुनाओ भाई, सब कहते हैं भगवान है, भगवान है, ठीक, हम भी कह देते हैं, उसमें क्या, कहने से क्या जाता है, मेरा क्या जाता? भाई कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान है, हम भी कह देते हैं कृष्ण भगवान है, उसमें राम भगवान है। जाना जाना, फिर किसी का कर्म दिखाई दिया, विश्वास टूट गया। कई भाग जाते हैं, कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, कभी 2-4 गाली मिली, अरे भागो भागो भाई। अभी गुरु का पहले बहुत प्रेम था, पहले बाजू में भी बिठाता था, प्यार भी करता था, अभी इतना प्रेम नहीं है। लगता है
अभी कुछ मतलब वो प्रेम सच्चा नहीं है। मैं भी लायक नहीं हूं, शायद मेरे को गुरु लायक नहीं समझता है, मैं भी नालायक हूं, ऐसा हूं ऐसा। विश्वास होना चाहिए अटल। एक दिन एक राजा था, उसका कबीर में बहुत विश्वास था, अटल विश्वास। कबीर ने सोचा देखें तो सही सच में अटल विश्वास है या सिर्फ बैड से विश्वास है, क्योंकि ज्ञान मिल रहा है, आनंद आ रहा है, खुशी मिल रही है, तो बोलते हैं मेरा बहुत विश्वास है। एक दिन क्या किया, गधे के ऊपर चढ़ के और शराब की बोतल लेके और बीच बाजार से जाने लगा, और सब यो करने लगे, घना ये कबीर भगत है, ये तो शराबी है। गधे के ऊपर राजा को जाके बताया, राजा को जाके बताया तो राजा का भी विश्वास डगमगा गया। बोला मैंने समझा सच्चा गुरु होगा, इतना ज्ञान सुनाता था, ब्रह्म ज्ञान सुनाता था, इतना शुद्ध पवित्र होके ये गधे पर सवारी करके, गधे पर सवारी करता है वो तो अलग बात है, लेकिन शराब पी रहा है, ये लोग क्या कहेंगे, भाई मैं इसका शिष्य हूं, ऐसे गुरु का। विश्वास अंदर से निकल गया। वो भी अंदर हंस रहा था, देखे तो सही ना, गुरु को तो ठोक ठोक के लेते हैं, लेकिन हम भी तो देखेंगे उनका भी विश्वास सच्चा है, शिष्य का भी पक्के हैं, सच्चे हैं। आके खड़ा हो गया, बोला गुरु जी आप क्या कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? बोला क्या कर रहे हैं? उधर आग लगी है इस गांव में, उसको बुझा रहा हूं। बोला शराब से? पानी निकाला और ऐसा फेंका, देखा शराब है नहीं, लेकिन ये तो बैठ की एक्टिंग कर रहा था, ये तो पानी पानी है। अरे इतना उसको हुआ अंदर में। फिर बोला जाके देखो उधर बराबर आग लग रही थी फलाने गांव में। बोला हाँ अभी अभी बरसात आई, आग लग रही थी जबरदस्त भारी, और बरसात आई और आग बुझ गई। फिर आके चरणों में बैठा, गुरु जी मेरे को माफी दियो, मेरा विश्वास था, आपने क्या ये सांग खेला, मेरा विश्वास डगमगा गया, ऐसा ये हो गया। तो वो अटल विश्वास नहीं होता है। जिसका अटल विश्वास होता है, बोलता है गुरु जो भी करता है, अगर गुत्ते पर भी बैठा है जरूर किसी को शराब खाने से बचा के आएगा, मेरा इतना विश्वास है, चाहे दुनिया कुछ भी बोले। ये होता है अटल रियल विश्वास। अंदर टटोलना अपने को भी, तुम्हारा कितना विश्वास है? अटल विश्वास है, पक्का विश्वास है, या किसी के कहने से फिर डगमगाता है, क्या करता है? तो जिसको विश्वास आ जाता है, श्रद्धालु होता है, उसका तो बेड़ा पार हो जाता है। श्रद्धालु और विश्वासी का बेड़ा जग से तरना है, उसका तो बेड़ा तर जाता है। उसको हार्दिक प्रेम मिलता है, रियल प्रेम मिलता है, अंदर का प्रेम मिलता है, और उसी प्रेम में उसका देह अध्यास विकार सहित भस्म हो जाता है, खत्म हो जाता है, आत्म भाव पक्का हो जाता है, शुद्ध स्वरूप रह जाता है, आत्म स्वरूप रह जाता है, देह अध्यास विकार सहित भस्म हो जाता है। पीवत प्रेम बिसर गई काया। और गुरु का जो प्रेम होता है वो होता है निस्वार्थ प्रेम। निस्वार्थ, दुनिया में जो भी प्रेम करेगा स्वार्थ से। कुछ भी कामना इच्छा पूरी होती है, जब तक तुम्हारे से किसी की भी इच्छा पूरी होती है तो तुमको प्यार करेगा, जब तुम्हारे से किसी की इच्छा पूरी नहीं होगी बोलेगा गेट आउट फ्रॉम। वो कभी भी हृदय से प्यार नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ कोई कैसा भी बदकर्मी भी आके बैठेगा, पापी आके बैठेगा, गुरु फिर भी उसको गले से लगाएगा, क्योंकि कौन सा और द्वार है जहां जाके वो शुद्ध होगा? यही एक द्वार है जहां वो शुद्ध हो सकता है, क्योंकि अंदर की हर एक की आत्मा जो है वो शुद्ध है, प्योर है, पाक है, पवित्र है। मन मैला हो गया है, संगत बुरी मिल गई है, फिर साध संगत में बैठेगा, संत के संग में बैठेगा। कबीर संगत साधकी तो साहिब आवे याद। कबीर संगत साधकी तो साहिब आवे याद, लेखे में वही घड़ी बाकी दिन बर्बाद। इधर इतना प्योर हो जाएगा इस संगत में बैठते बैठते, ये वाणी सुनते सुनते मन अंदर प्योर हो जाता है,
हृदय प्योर हो जाता है, तन प्योर हो जाता है, आंखें शुद्ध हो जाती है, हाथ शुद्ध हो जाता है। अभी इस आंखों से तुमको जहां तहां परमात्मा नजर आएगा। अभी इस हाथों से तुम जो भी कर्म करेगा तुमको लगेगा मैं परमात्मा की पूजा कर रहा हूं। ये पांव तुमको अभी सत्संग में लेके जाएगा। अभी इस कान से तुम कभी किसी की निंदा गला सुनने के लिए तैयार नहीं होगा, बोलेगा मैं हाथ जोड़ता हूं, या उठ के चला जाएगा। मेरे को गुरु की सख्त मना है। इसलिए महात्मा गांधी ने अपने पास एक बंदर रखा था, आंखें बंद जैसे दुनिया को हम देखे ही नहीं, कान बंद जैसे दुनिया की बातें न सुने, मुंह बंद। सारी जिंदगी इतना कुछ बोला है, इतने कर्म बनाया है, अभी मौन है, सुन शांत। जहां सख्त जरूरत पड़े 2 शब्द जरूर बोलना, बाकी सबको परमात्मा की बात सुनाना, सबको परमात्मा में विश्वास दिलाना। कितना भी कोई कमजोर वीक होए उसको परमात्मा में विश्वास दिलाओ, तुम देखना उसके अंदर प्राण आ जाएगा। मैंने कई शहरों में, कई जगहों में, जब कोई सख्त बीमार भी होता है, हार्ट पेशेंट होता है, मैं उसको बोलता हूँ, अभी भी एक मिली थी मेरे को, कल भी टेलीफोन आया दुबई से, बोला उसको इतना डिप्रेशन था। मैंने उसको बार बार 5-7 दिन उनसे मुलाकात हुई, 7-8 दिन, मैंने उसको रोज बोला तुम बोलो बीमारी गई, बीमारी गई, तुम कुछ नहीं है, तुम तंदुरुस्त है, ठीक है तंदुरुस्त है। बोला इतनी तंदुरुस्त, इतनी शक्तिशाली हो गई है, ऐसा मंत्र आपने दिया, उसके अंदर से बार बार थोड़ी भी वीकनेस आती ना, कहते मैं तंदुरुस्त हूं, मैं ठीक हूं। डिप्रेशन कोई बीमारी होती है क्या? ये मन की बीमारी है। तुम अपने को खुद ठीक कर सकते हैं, डॉक्टर कोई भी किसी डिप्रेशन वाले को ठीक नहीं कर सकता। अभी तक कोई भी ऐसा मैंने डिप्रेशन वाला नहीं देखा जो डॉक्टर उसको ठीक करे। तुम अपने आप को ठीक कर सकते हैं हिम्मत से, तो सबके अंदर जाके प्राण डालो, नहीं तो सारी दुनिया कमजोर, वीक, मुर्दे के तरह, मरे हुए के तरह। वीक माना मरा हुआ। तो चए तो अगो आसी मुर्दा पर हाणे अची विधऊं साह। गुरु ने आके प्राण डाला, पर कयूं आगाह त मड़ी जियो जग में, मर के जीना माना निरअहंकारी होके अभी जाके दुनिया में रटन करो, सैर करो। रुकावट है अहंकार की, वो अहंकार जाता है प्रेम, वो अहंकार जाता है ज्ञान से, वो अहंकार जाता है सत्य से। जब अपने स्वरूप में जागेगा, तुम्हारा स्वरूप ही है निरअहंकारी, तुम्हारा स्वरूप ही है आनंद स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, प्योर, पाक, पवित्र, अमर, अज्जर, अविनाशी। मौत का भी डर नहीं लगेगा। मरेगा कौन? मैं मरने से ऊपर हूं। जीना मरना इस देह का धर्म है, इस देह का धर्म है। सीजन चेंज हो रही है, गर्मी है, अभी बरसात आने वाली है, बरसात आएगी थोड़ी चंद रोज में, भी बरसात आने वाली है। सीजन इतनी बरसात पड़ेगी कि फिर बरसात बंद हो जाएगी तो ठंडी चालू हो जाएगी, ठंडक आ जाएगी। ये तो सीजन है, ये शरीर भी चेंजेबल सीजन के तरह। बचपन, फिर बांबड़े पहनते हैं, फिर जवानी आती है, दीवानी, मस्तानी, हट जा, फिर धीरे 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 चेंज आती है। अरे ये बाल कहाँ से सफेद हो गए, आंख की नजर कम हो गई है, घुटने में दर्द हो गया है, ये हो गया है, भाई क्या हो गया है। और कभी तो ऐसी हालत आती है कि मनुष्य बेचारा चल भी नहीं सकता है। कई ऐसे हैं, बोलते कितना, फिर उसको याद आता है, खिड़की से देखते ऐसा, मैं तो वही हूं। कितनी दौड़ भाग करते थे, जॉगिंग करते थे, रनिंग करते थे, दौड़ते थे, चल नहीं सकते हैं। ये क्या शरीर है, कैसा शरीर है, बेवफा। ये शरीर चेंजेबल है, तैयार रहना अंदर में। ये शरीर, ये प्राण जो है, ये सब जो शरीर चल रहा है, ये प्राणों के ऊपर चल रहा है। जैसे ये प्राण शांत हुआ, शरीर शांत हो जाए। ये प्राणों के आधार के ऊपर चल रहा है, और गिनती किए हुए सबको प्राण मिले हुए हैं, श्वास मिले हुए हैं। इस श्वासों का कदर करना, मुफ्त में नहीं गंवाना। क्रोध में, गुस्से में, निंदा में, गिल्ला में, राग में, द्वेष में, नफरत में ऐसे समय गंवा नहीं देना। समय बहुत कम है और जाना बहुत दूर है, और पहुंचना भी जरूर है। तो जो कदर करता है समय का, वो गुरु आके सिखाता है। मंशदेही का भी कदर सिखाता है, समय का भी कदर सिखाता है। तो एक एक पल का
तुम कदर करना। तभी गुरु नानक साहब बोलता है सास सास सिमरियो गोबिंदा। या पड़िय जो पसण या पड़िय जी पचाड़ इन्हनि ॿिन्ही खां धाड़ खावंदो छल खाली न करे। या पड़िय जो पसण, जब देखो अरे प्रभु जहां तहां तुम ही तो है, तुम्हारे सिवाय कुछ नहीं है ही परमात्मा। या पड़िय जी पचाड़, अगर बात करो परमात्मा की बात करो, कभी झगड़ा नहीं होगा। इन्हनि ॿिन्ही खां धाड़ खावंद छल खाली न करे। प्रभु मेरे को इस दो बातों के सिवाय छल तीसरी बात नहीं देना, मेरे को खाली नहीं रखना। छल हम तीसरी बात दुनिया की न करे। निंदा गिल्ला चुगली चोरी बहुत किया, बहुत कर्म बनाए, उसका फल खा रहे हैं। लेकिन आज के बाद, सत्संग में आने के बाद, गुरु के पास आने के बाद हम अभी कोई भी कर्म नहीं बनाएंगे। कर्म ही नहीं होगा, बीज नहीं होगा तो फल कहाँ से आएगा। तभी गुरु आके प्रत्यक्ष, गीता भगवान एक खास प्रेम का अवतार लेके उसने सबको आके प्रेम सिखाया। इसीलिए पूरा परिवार, नहीं तो हम ज्ञान सुनने वाले नहीं थे किसी भी हालत में, लेकिन उसके प्रेम में इतनी शक्ति थी, आकर्षण, कशिश थी। पूरे परिवार को, मेरा भाई भी बैठा है, अभी अमेरिका में रहता है, वो सामने बैठा है, वो भी शादी भी उसकी नहीं हुई थी, उसको भी प्रेम में खींचा। मीरा तो बहुत छोटी थी, 14-15 बरस की थी, तब से ज्ञान सुनना। तो परिवार में ज्ञान कोई सुने। हमारी मासी का लड़का था, लड़की थी, कितना कठिन है, कितना नई शादी किया और इतना ज्ञान सुनाए और सबको इतना प्रेम में डुबाए। तो ये तो सिर्फ अवतारी पुरुष ही कर सकता है, बाकी तो कोई नहीं कर सकता है। तो उसके अंदर खास एक प्रेम की झलक थी, और प्रेम से तो जानवर भी वश में आ सकता है। संगीत और प्रेम में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि जानवर को, सर्प को भी वश कर सकते हैं, जानवर को भी वश कर सकते हैं। तो गुरु आके सिर्फ प्रेम सिखाता है। यहां से जब जाओ ना, प्रेम लेके जाना, प्रेम में डूब के जाना। और जो भी कल तक भी किसी के साथ भी थोड़ा सा भी कोई राग, कोई द्वेष, कोई नफरत, कोई जरी सी अंदर अहंकार की जरी सी बची हुई, वो भी इस बार इधर छोड़ के, ये संगम इसीलिए होता है क्योंकि तुमने देखा होगा जितनी भी नदियां होती है ना, वो तुम देखना, कभी ऑब्जर्व करना, वो दौड़ दौड़ के दौड़ती जाती है, दौड़ती जाती है, दौड़ती भागती भागती जाके सागर से मिलती है। जब नदियां जाके सागर से मिलती है तो सागर का रूप हो जाती है। तो यहाँ भी कहाँ कहाँ से दौड़ दौड़ के आते हैं, बड़े लगन से। तकलीफ तो होती है, इसमें कोई शक नहीं है, कभी रिजर्वेशन नहीं है, कभी बैठ बैठ के आना पड़ता है, तकलीफ लेके, रहने के लिए तकलीफ होती है, खाने के लिए तकलीफ होती है, सब ये तकलीफ सह के भी, क्योंकि मिलता कुछ ज्यादा है। व्यापारी लोग जाते हैं ना कहाँ धक्का खाने के लिए, बोलता है नफा बहुत होता है, तो वो उसकी थकावट दूर हो जाती है। तो तुम भी दौड़ दौड़ के आए हैं सागर से मिलने के लिए, तो इधर गुरु से मिलके, सागर से मिलके सागर का रूप हो जाना, प्रेम का स्वरूप बन के जाना। तुम्हारे आंखों से सिर्फ प्रेम छलके, तुम्हारे हृदय में सबके लिए प्रेम पैदा हो जाए। बस प्रेम के सिवाय मेरे पास हृदय में कुछ बचा ही नहीं है, न राग, न द्वेष, न इच्छा, न चाहना, न वासना, न अहंकार, कुछ बचा ही नहीं है, सिर्फ प्यार ही प्यार रह जाए। तभी समझ जाना परमात्मा अंदर बैठ गया है। क्योंकि परमात्मा का कोई बैठ चिन्ह नहीं होता है, भाई कुछ को लाइट दिखाई देगी, को रेड लाइट ये होगी, लेकिन जिसके भी हृदय में प्रेम आ गया तो समझना उसके हृदय में परमात्मा बस गया है। और जिसके भी हृदय में परमात्मा बस गया, उससे कदाचित कभी भी कोई भी पाप कर्म नहीं हो सकता। और जिससे कोई पाप कर्म नहीं होता है, उसके पास कभी बीमारी भी नहीं आ सकती है। नो सिन, नो सिक, नो डेथ। नो सिन, पाप कर्म होता ही नहीं है। नो सिक, बीमारी भी नहीं आएगी। नो डेथ, अभी तुम्हारे पास मृत्यु भी नहीं आएगा, क्योंकि तुम तो अपने स्वरूप में मस्त फकीर होके रहेगा, अपन आत्म स्वरूप में। तुम तो कालों का भी काल है, तुम अकाल मूर्त है, अकाल मूर्त, कालों का भी काल है। तुम पहले भी था, अभी भी है, इसके बाद भी रहेगा। लेकिन शरीर सबका जो है वो चेंज हो जाएगा, वो तुम शरीर है ही नहीं। वही तो भेंटा देने के लिए गुरु के पास आते हैं। शलय अहंकार का शीश हम भेंट चढ़ाएं और अपना ईश लेके जाएं। शीश दे
फ्रूट नहीं लेके आना, मिठाई नहीं लेके आना, लेकिन शीश जरूर अहंकार का लेके आना, और अपनी अमानत जो तुम्हारी है, ईश जो है, वो अपने साथ लेके जाना। तो आज ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा।